नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार कांग्रेस के नेताओं की राहुल गांधी के साथ बैठक। मीरा कुमार बोली, सीएम नीतीश से नहीं संभल रहा है राज्य। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जेडीयू के 4 मंत्री पद मांगने से फंसा पेच, बीच का रास्ता निकालने में जुटी है बीजेपी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अजय कुमार लल्लू बोले, 4 साल में 3 गुना बढ़ गया है कांग्रेस का जनाधार, 2022 में बनाएंगे सरकार, जल्द घोषित करेंगे प्रत्याशी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में बड़ा परिवर्तन तय है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार कांग्रेस के नेताओं की राहुल गांधी के साथ बैठक। मीरा कुमारी बोली, सीएम नीतीश से नहीं संभल रहा राज्य। जी हां दोस्तों, बिहार के कांग्रेस विधायक राहुल गांधी के साथ बैठक के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है, कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, इस विषय पर वे राहुल गांधी से राय जान रहे हैं। इसलिए उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया है। बता दें कि कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार के विधायकों, विधान पार्षदों सहित बिहार इकाई के बड़े नेताओं को तलब किया है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस में किसी बड़े परिवर्तन के पहले सभी बड़े नेताओं सहित विधायकों की राय जानना चाहती है। वैसे माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व सभी के साथ बैठक कर विरोधी दलों को पार्टी में एकजुटता का संदेश देना चाहती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के प्रमुख नेताओं को दिल्ली बुलाया है। खबरों के मुताबिक इस बैठक को लेकर एजेंडा तय नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि गांधी सभी नेताओं से एक एक कर अकेले में बात करेंगे और इसके बाद सभी नेताओं के साथ सामूहिक बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व इस बैठक के जरिए पार्टी में एकजुटता का संदेश भी विरोधियों को देना चाहता है। जेडीयू के नेता सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस में टूट का दावा करते आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी नेतृत्व किसी भी तरह रिस्क लेने के मूड में नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू के 4 मंत्री पद मांगने से फंसा पेच, बीच का रास्ता निकालने में जुटी बीजेपी। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद आज यानी बुधवार की शाम को पहली बार कैबिनेट विस्तार होगा। वहीं इस बार बिहार एनडीए में शामिल जेडीयू ने भी इसमें शामिल होने की हामी भरने के साथ 4 मंत्री पद मांगे हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री बनाए जाने की मांग रखी है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात हुई थी। हालांकि इससे पहले सिंह ने कहा था कि सब कुछ तय हो गया है और अब कोई पेच नहीं फंसा है। बहरहाल जेडीयू की 4 मंत्री पद की मांग के बाद मामला फंसता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक बिहार के अपने सहयोगी जेडीयू को बीजेपी 2 कैबिनेट पद देने के लिए राजी नहीं है। इस बीच कोई दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू कोटे से आरसीपी सिंह और लल्लन सिंह कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, जबकि 2 अन्य लोगों को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। इस समय आरसीपी सिंह दिल्ली में मौजूद हैं तो लल्लन पटना में हैं। मिली जानकारी के अनुसार राज्य मंत्री के तौर पर जो नाम चल रहे हैं उनमें रामनाथ ठाकुर, चंद्रवेशर चंद्रवंशी, दिलेश्वर कामत और संतोष कुशवाहा शामिल हैं। इनमें से ही कोई 2 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। बता दें कि वर्ष 2019 में मोदी की दूसरी बार सरकार बनाने पर बिहार से लोजपा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुई थी, जबकि जेडीयू ने बीजेपी से मिला ऑफर ठुकरा दिया था। हालांकि इस बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने खुद आगे आकर सरकार में शामिल होने की बात कही है। यही नहीं, इस बार सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को मोदी मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई भी बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में पीएम नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे वही होगा। वैसे बिहार से बीजेपी भी अपने कुछ नेताओं को केंद्र में जा सकती है, जिनमें राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का नाम सबसे अधिक चर्चा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अजय कुमार लल्लू बोले, 4 साल में 3 गुना बढ़ा कांग्रेस का जनाधार, 2022 में बनाएंगे सरकार, जल्द घोषित करेंगे प्रत्याशी। जी हां दोस्तों, अब 840 ब्लॉक, 8135 न्याय पंचायत और 59,000 ग्राम सभाओं में कांग्रेस का संगठन मजबूती से काम कर रहा है। कांग्रेस गांव, किसान, नौजवान, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। इन मुद्दों पर सरकार की खामियों के खिलाफ कांग्रेस अभी भी प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि उनको संरक्षण दे रही है। लगातार कांग्रेस छोड़ रहे वरिष्ठ नेताओं के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जितिन प्रसाद जो भी हैं वो कांग्रेस की बदौलत हैं। वह लगातार विधानसभा, लोकसभा चुनाव हारे। यही नहीं, अपनी भाभी तक को वो जिला पंचायत सदस्य नहीं बनवा सके। इससे समझ सकते हैं उनका कितना जनाधार है। प्रियंका गांधी के मुख्यमंत्री फेस होने के सवाल पर लल्लू ने सीधे कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस पर फैसला संसदीय बोर्ड को करना है। बार बार पूछने पर इतना जरूर बोले कि प्रियंका गांधी के निर्देशन में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
लालू यादव का मोदी सरकार पर वार, कहा देश हजारों साल पीछे चला गया। कोरोना और अपराध पर सीएम नीतीश को भी घेरा। जी हां दोस्तों, राजद के 25वें सालगिरह के मौके पर बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। लालू यादव ने कहा कि देश में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों को भोजन का संसाधन नहीं जुटा पा रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई से गरीबों की कमर टूट गई है, लेकिन केंद्र सरकार को चिंता नहीं है। लालू यादव ने इस दौरान बेरोजगारी पर भी बीजेपी सरकार को घेरा। राजद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लालू यादव ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल का भाव लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब लोकसभा की तरह काम नहीं कर रही है। राजद सुप्रीमो ने अपने संबोधन में कहा कि हम कर्पूरी ठाकुर के सपने को पूरे कर रहे हैं, हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंचती है। पूर्व सीएम लालू यादव ने मोदी सरकार के साथ ही बिहार की नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा। लालू ने कहा कि नीतीश सरकार में कोरोना के बद इंतजामी को सबने देखा है। उन्होंने कहा कि बिहार अभी भी बहुत पिछड़ा है, यहाँ पर रोज 4 से 5 हत्याएं हो रही हैं, बेरोजगारी भी बिहार में चरम पर है। लालू यादव ने आगे कहा कि बिहार में मेरे खिलाफ अफवाह और झूठ फैलाया गया। राजद सुप्रीमो ने कहा कि जंगल राज तो गरीबों का राज था, हमको बदनाम कर दिया गया, गरीबों की सत्ता बर्दाश्त नहीं हुई। चरवाहा विद्यालय एक मैसेज था कि लाखों इस देश में बकरी चराने वाला, भैंस चराने वाला, गाय चराने वाले को स्कूल भेजेंगे। विदेश में भी ऐसे स्कूल हैं। पशुपालन के लिए हमको बदनाम करने के लिए ऐसा कहा गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे, केजरीवाल से हो सकती है मुलाकात। यूपी में आप और सपा के बीच गठबंधन के कयास। 3 दिन पहले संजय सिंह बर्थडे की बधाई देने अखिलेश के घर गए थे। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को लखनऊ से दिल्ली रवाना हुए हैं। वह यहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में आम आदमी पार्टी और सपा के बीच गठबंधन हो सकता है। इसके कयास तब शुरू हो गए थे जब अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देने 3 दिन पहले आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह उनके घर पहुंचे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यूपी में राजनीतिक दखल बढ़ाने के लिए दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की सीटों पर मंथन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल की पहली गिरफ्तारी गाजियाबाद में हुई थी। यूपी में बीते 1 साल से सक्रिय आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह लगातार अलग अलग मुद्दों पर यूपी सरकार को घेर रहे हैं। 3 दिन पहले अखिलेश यादव से संजय सिंह ने मुलाकात कर राजनीतिक हलचलें बढ़ा दी। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं। अखिलेश यादव ने कई बार अपने बयान में कहा है कि वह यूपी में सक्रिय छोटे दलों से गठबंधन करेंगे। ऐसे में आपके साथ गठबंधन करने को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। अखिलेश यादव ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि वह किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन न करके छोटे छोटे जातीय और अन्य क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा को टक्कर देंगे। आप पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 7 माह पहले यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। तब उन्होंने कहा था यूपी के लोग दिल्ली क्यों आ रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि वहां सुविधाएं नहीं हैं। अगर दिल्ली में सुविधाएं तैयार की जा सकती है तो यूपी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। यूपी ने अब तक गंदी राजनीति देखी है, ऐसे में अब उसे नया मौका मिलना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नहीं, ये कंपनी की सरकार, जब तक कानून वापस नहीं घर वापसी नहीं, राकेश टिकैत। जी हाँ दोस्तों, पिछले 7 महीनों से देश के अन्नदाता दिल्ली सीमा पर डटे हुए हैं। कोरोना की 2 लहर बीत गई और तीसरी लहर की आशंका है, लेकिन ये किसान अपनी एक जगह पर डटकर बैठे हैं। कृषि कानून को लेकर किसानों और सरकारों के बीच विवाद है और पिछले 7 महीनों में करीब 11 चरण में बातचीत हुई, लेकिन अब तक सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। हालात ये हैं कि पिछले 5 महीनों से किसानों और सरकारों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद है। ऐसे में इस आंदोलन का क्या होगा, क्या इसकी दिशा होगी और किसान नेताओं की आगे की रणनीति क्या होगी। इन मुद्दों पर वन इंडिया ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की। इस बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा कि उनकी मांगे स्पष्ट है और बिना अपनी मांगों को पूरा किए वो घर वापसी नहीं करेंगे। उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि जब तक इस कृषि कानून की वापसी नहीं हो जाती वो घर नहीं लौटेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार बात नहीं मान लेती वो वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम बस चाहते हैं कि सरकार कानून वापस ले, एमएसपी पर कानून बनाए, कमेटी गठित करे और बाकी के मसले कमेटी में हल होंगे। उन्होंने कहा हम नहीं जानते कि यह आंदोलन कब तक चलेगा, ये कह पाना मुश्किल है, सरकार जब चाहे वो हमें हटा दे। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई फसलों की है। उन्होंने कहा कि आंदोलन सही दिशा में जा रही है और हम चाहते हैं कि सरकार बात करे हमसे। वहीं शरद पवार द्वारा कृषि कानूनों के समर्थन और जरूरी बदलाव के बयान पर कहा कि अगर यही चलता रहा तो अगले 3 सालों में पूरा देश बीजेपी की जय बोलने लगेगा। उन्होंने कहा कि बंदूक साए में सरकार सबसे बुलवा देगी। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि शरद पवार और उनके रिश्तेदारों के 35 ठिकानों पर छापे पर और इसी दबाव में उन्होंने कृषि कानून का समर्थन किया।
किया। उन्होंने कहा कि एजेंसियों की मदद से केंद्र सरकार लोगों पर दबाव डालकर उनसे ऐसा बुलवा रही है। वहीं यूपी के जिला पंचायत चुनावों पर भी सवाल भी उठाया और कहा कि बेईमानी और डर के साए में ये चुनाव हुआ और गुंडागर्दी के बल पर बीजेपी ने ये जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि ये वैचारिक क्रांति है और ये आवाज बंद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उनका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ कानून की बात करते हैं और आने वाले समय में जनता बीजेपी को बताएगी। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में लोगों से अपील करेंगे कि वो बीजेपी को वोट ना दें। हालांकि उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं किया है कि वो 2022 में यूपी विधानसभा में किस पार्टी का समर्थन करेंगे। राकेश टिकैत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो 2022 के चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि ये किसी पार्टी का नहीं बल्कि बड़ी कंपनियों की सरकार है, जिसे देश के ये पूंजीपति चला रहे हैं। सरकार को कंपनी चला रही है जो बात नहीं करना चाहती है। उन्होंने कहा कि देश की मोदी सरकार को कंपनी चला रही है। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि मोदी सरकार कोई पार्टी नहीं थी, इन्होंने बीजेपी पार्टी पर कब्जा किया और अपनी सरकार बना ली। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के बड़े नेता कैद हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के मंत्रियों पर पाबंदी है। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार की पॉलिसी से। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।